यह एक अजीब सी स्कूल थी। वे सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते थे जो पूरी तरह से बदमाश और नियम तोड़ने वाले होते थे। और भी अजीब यह था कि यहाँ आने वाले बच्चे 3 दिन के अंदर ही बिल्कुल आज्ञाकारी और समझदार बन जाते थे। लिली को 8वीं बार स्कूल के नियम तोड़ने की वजह से निकाला गया। उसके माता पिता ने तय किया कि अब उसे इसी स्कूल में भेजा जाएगा, लेकिन यहीं से उसके डरावने सपने की शुरुआत हुई। प्रिंसिपल लिली के माता पिता को स्कूल दिखा रहा था। यहाँ के बच्चे इतने अच्छे और संस्कारी दिखे कि उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। लेकिन एक तरफ खड़ी एक गहरी रंगत वाली लड़की उन्हें चुपचाप देख रही थी। हॉस्टल लौटकर लिली ने सोचा थोड़ा म्यूजिक चलाकर रिलैक्स करेगी। तभी उसकी रूममेट तुरंत आगे आकर बोली, हे, म्यूजिक इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अगले दिन जब लिली मेस में गई तो उसने एक और अजीब चीज देखी। सारे बच्चों के बालों का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा था। यह देखकर वह हैरान रह गई। तभी प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करके लिली को अपने ऑफिस बुलाया। वहाँ एक गंजा आदमी स्केल लेकर आया और लिली का सिर नापने लगा। फिर उसने उसकी उम्र, लंबाई और वजन पूछा। दरअसल यह सब उसकी हेयर कट की तैयारी थी। गंजे आदमी ने प्रिंसिपल से कहा कि कल रात इसे लेकर आना। लिली समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। रात में लिली चुपचाप बिस्तर से उठी और वहाँ से भागने लगी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, अचानक वही गहरी रंगत वाली लड़की आ गई। लिली डर गई, पर जल्द ही समझ गई कि शायद वही यहाँ की अकेली सामान्य इंसान है। उस लड़की ने लिली से दोस्ती जताई और उसे अपने कमरे में ले गई। उसने बताया कि सिर्फ वही इस स्कूल से निकलने का रास्ता जानती है। अभी मौका है। अगर कल उसके बाल काट दिए गए तो वह हमेशा के लिए अपनी असली पहचान खो देगी। दोनों एक बड़े वेंटिलेशन पाइप से होकर अंदर घुसे। नीचे एक गुप्त लैब था। वहाँ वही गंजा आदमी एक नई लड़की पर अजीब सा प्रयोग कर रहा था। उस लड़की के सिर पर एक बड़े एक्वेरियम जैसी मशीन लगाई गई और बटन दबाते ही वह लड़की पूरी तरह बदल गई। गहरी रंगत वाली लड़की ने बताया कि बचपन में उसके सिर पर ऑपरेशन हुआ था और उसके दिमाग में स्टील की प्लेट लगी है, इसलिए यह मशीन उस पर असर नहीं करती। पलक झपकते ही नई लड़की का पूरा रूप बदल गया। कैसा लग रहा है? गंजे आदमी ने पूछा। बहुत सुंदर, जवाब आया। लिली और उसकी साथी जैसे ही वापस निकलने लगे, गलती से एक स्क्रू गिर गया। दोनों को तुरंत वापस वेंटिलेशन पाइप में छुपना पड़ा। लिली ने पूछा, अगर तुझे रास्ता पता है तो तू अब तक यहाँ क्यों है? उसने कहा, मेरी छोटी बहन भी यही है, मैं उसे लिए बिना नहीं जा सकती। अगले दिन लिली ने अचानक अपनी रूममेट को एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर दिया। जैसे ही उसने उसे चलाया, रूममेट ने सिर पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाने लगी। लेकिन कुछ ही पलों में वह अचानक सामान्य हो गई, जैसे किसी नींद से जाग गई हो। मरिया, लिली ने उसे संभाला और सब सच्चाई बता दी। इसके बाद लिली खुद जाकर प्रिंसिपल को चुनौती देने लगी। प्रिंसिपल को तुरंत समझ आ गया कि वही कल रात लैब में घुसी थी। उसने लिली को पकड़कर कहा कि अब इसे लैब ले जाकर उसका भी बाल काटना होगा, लेकिन यह लिली का जाल था। उधर मरिया चुपके से ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच गई और वहां से स्पीकर पर जोर से म्यूजिक बजा दिया। पूरा कैंपस गूंज उठा। हर बच्चा अचानक हिप्नोसिस से बाहर आ गया। वे फिर से वही नॉर्मल और जिंदा दिल बच्चे बन गए, जिनमें एनर्जी और खुशी भरपूर थी।